चलो बच्चों, बहुत एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रॉप कैंटिलीवर पे बेस्ड है। ठीक है, इस बात को समझिए। ये 10 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है? यहाँ पे एक प्रॉप लग रखा है, सपोर्ट, ये फिक्स्ड। यहाँ से यहाँ तक 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना तो बहुत मुश्किल है, सो मच फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम तो लेमैन की तरह सॉल्व करना चाह रहे हैं। एक बंदे को अगर ज्योमेट्री आता है वो कैसे सॉल्व करेगा इसको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, जो सबसे कमाल की चीज़ है, वो ये है कि इसमें सुपर पोजिशन आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। एक आर के वजह से, ठीक है, दूसरा 1.2 किलो न्यूटन की वजह से, तीसरा 2 किलो न्यूटन की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला डायग्राम मैं बनाता हूँ। आर की वजह से बनाता हूँ। तो आर हमें पता नहीं क्या है, हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे कि नेट डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट शुड बी 0। तो सबसे पहले मैं तो आर की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाई ई आई में प्लॉट करता हूँ। तो मेरे पास जो आता है वो आता है, ये जो वैल्यू है ये 10R है बाई ई आई, ठीक है, और ये 0 है। सेकेंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ और ये प्लस है। सेकेंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ इसके वजह से। तो इसके वजह से यहाँ तक पैराबोला होगा, सॉरी, इसके वजह से यहाँ तक पैराबोला होगा, उसके बाद सीधा ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, यहाँ तक पैराबोला होगा। क्यों होगा हमें पता है, क्योंकि यहाँ तक यूडीएल लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने ये पॉइंट क्रॉस किया तो हम इस 2 किलो न्यूटन को एक सिंगल लोड से रिप्लेस कर सकते हैं, जो 1 यहाँ पे मीट पे लग रहा है, क्योंकि यूडीएल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें ट्रेपेजियम की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ये पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये होगा 4। क्यों? क्योंकि टू स्क्वायर बाई 2 4 आ जाएगा, क्योंकि W(x²/2) होता है ना, W(x²/2), 2 स्क्वायर बाई 2 4। ठीक, उसी तरह अगर मैं यहाँ चला जाऊँ तो ये 44 आता है। ठीक है, ये 44 कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 11 इंटू लोड कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन इंटू 2, टोटल लोड 2 किलो न्यूटन इंटू 2 इतना लग रहा है। इस कौन से पॉइंट पे, बीच में लग रहा है, मतलब 1 मीटर प्लस 10 मीटर, 11 मीटर इंटू में 4, तो 44 निकल आता। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, उसी तरह 2 किलो न्यूटन लोड का निकाला, 1.2 किलो न्यूटन की वजह से क्या होगा, यहाँ तक तो 0 है, यहाँ से पैराबोला होगा। ठीक, और ये वही है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 निकल के आता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज हम इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसका हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको एरिया वाइज डिवाइड करता हूँ। पहले एरिया की बात करूँ, थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया ना, 1.2। A1 की बात करूँ, ये पहला एरिया है, 1 2 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A1 एरिया, A1 का जो एरिया वो क्या होगा, इस ट्राइंगल का वैल्यू, इस ट्राइंगल इसको अब आप सब सॉल्व करोगे, इसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, वो आएगा आपके पास 50R/EI। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, x1 बार जो होगा वो होगा 10 इंटू 2/3, तो 20/3 पे होगा।
ठीक है। ठीक उसी तरह मैं A2 निकालता हूँ। A2 का मुझे एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 + 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में हाइट क्या है 10, तो ये मेरे पास 240 निकल के आता है बाई EI। सबको EI से डिवाइड करना होता है क्योंकि M/A डायग्राम है, ठीक है। और ये माइनस का। अच्छा, अब x2 बार पूछे तो इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो कि होता है 2a + b अपॉन a + b इंटू में h/3। जहाँ से आप देखना चाह रहे हो उसका ऑपोजिट साइड जो है उसका डबल करते हैं। जैसे मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखना चाह रहा हूँ x बार कहाँ है, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ 44 करूँगा प्लस ऐड करूँगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 44 88 प्लस b4 है, ये 44 + 4, ठीक है। और h/3 क्या होगा 10/3। तो इसको थोड़ा अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कुछ कॉम्प्लेक्स 920 इंटू ऐसा कुछ आएगा, 920 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक। 920 14 इंटू 3, तो A3 निकालता हूँ मैं। A3 अगेन इट्स सिंपल, कुछ है ही नहीं, ये पूरा एक पैराबोला है जिसका x² का मैग्नीट्यूड है जिसका, तो इसमें क्या करूँगा, 1/3 इंटू हाइट इंटू 10, तो 600/3 माइनस 200, सॉरी माइनस 300, 200 ही होगा, ओके। अब क्या है, इसका x3 बार निकालता हूँ मैं। x3 बार विजिबल नहीं है क्योंकि स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो x3 बार मैं निकालता हूँ। तो x3 बार क्या होगा, 3/4 टाइम्स ऑफ 10 तो 7.5, ठीक है। ये 3/4 है, ठीक है। 3/4 ऑफ 10 जो इसका ब्रेथ है उसका 3 टाइम्स भी होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक चले हूँ। अब क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट जितने भी ये एरिया बना हमारा, ठीक है, उन सब एरिया का जो मोमेंट होगा बाई EI तो डिवाइड करना ही है, ठीक है। उन सब का एरिया का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए क्योंकि डिफ्लेक्शन 0 है। आप समझ पा रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसमें सेकेंड एरिया ऑफ मोमेंट का मैं थ्योरम निकालता हूँ। तो मैं कहाँ से चलता हूँ, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो अगर मैं A से B जा रहा हूँ तो मैं एरिया जो स्वाइप करूँगा, इस वाले एरिया में ये करूँगा, इस वाले एरिया में मैं ये ट्रेपेजियम तक करूँगा, इस वाले एरिया का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आगे तक जा ही नहीं रहा मैं, तो इस वाले एरिया का मैं ये स्वाइप करूँगा, ठीक है। अब इन सब का जो सम होगा, इन सब के एरिया का जो सम होगा वो जब मैं निकालूंगा वो 0 आना चाहिए। तो सबका सम निकालता हूँ मैं, देखते जरा। तो क्या होगा, A1 इंटू x1 बार प्लस A2 इंटू x2 बार प्लस A3 इंटू x3 बार शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब जब मैं सबको ऐड करता हूँ तो क्या आता है कि एक, तो ये कुछ ऐसा होगा, A1 क्या है 50 R/EI इंटू में 20/3, फाइन। दूसरा का होगा 240 इंटू 920 अपॉन 48 इंटू 3/EI, ठीक है, फाइन। और लास्ट का जो होगा वो -200 इंटू 7.5 होगा। प्रीटी सिंपल।
अब जब इनको आप सॉल्व करोगे ना, इनको जीरो जीरो के बराबर पुट कर देना। अब ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। अब इन तीनों को जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको आर की वैल्यू मिल जाती है, और जो आर की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आपको ये रख देता हूँ कि आप आर का वैल्यू निकालो, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व विद प्रॉप कैंटिलीवर क्वेश्चंस। इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया, कोई इक्वेशन नहीं लगाया। अगर आपको इक्वेशन लगाना पड़ता तो आपकी समझ गए क्या होता। तो इसमें सिर्फ हम एरिया मोमेंट मेथड से हम 2 चुटकी में आंसर निकाल सकते हैं। इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। ओके, थैंक यू सो मच।